હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વન્સ अगेन। धोरण 10 500 गद्य चोरी स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के भाग 2 के प्रश्न और जवाब आज हम लोग देखेंगे। प्रश्न, नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? जवाब, नंदन और मालती दोनों पति पत्नी थे। उनके घर का नौकर था बिंदु। एक दिन बिंदु उनके घर से कुछ ले जा रहा है और मालती की नज़र उस पर पड़ जाती है। मालती की नज़र में बिंदु अन्य नौकर की तरह है, जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते हैं और उनके कारण वह बड़ी चोरियां भी करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ वह नरमी से पेश नहीं आती, उसे डांटती है, फटकारती है। तू बोलता क्यों नहीं? तू रुका क्यों नहीं? आखिर तू घर से क्या लेकर गया था? मुट्ठी में दबाकर। लेकिन नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, तो उनके साथ प्यार से पेश आता है। वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं कि जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ था। इनमें उसे इस प्रकार की काजू किशमिश नहीं दिए, इसलिए बिंदु ने चोरी की, ऐसा वह मानते थे। उनके विचार में सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हमने उसे यह नहीं देखा और हमने यह नहीं दिया और इसलिए बिंदु को चोरी करनी पड़ी, ऐसा नंदन। प्रश्न, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? जवाब, नंदन ने आत्मीयतापूर्वक व्यवहार किया। बिंदु ने यह स्वीकार कर लिया कि नीचे कमरे में जो थोड़ी सी काजू किशमिश पड़ी थी, मैं वही उठा लाया था। भाभी जी, मैं और कुछ उठा नहीं लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर में एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। उसने इसलिए चोरी की। हमने उसे काजू किशमिश नहीं दी, इसलिए। तो इस प्रकार नंदन ने बिंदु के साथ आत्मीयतापूर्वक अच्छा व्यवहार किया। प्रश्न, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? जवाब, दोपहर बीत जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन बिंदु लौटकर नहीं आता और मालती को चिंता होती है। वो यहाँ से वहाँ उसे ढूंढने लगती है, ये देखने लगती है और उनकी चिंता बढ़ने लगती है और वह सोचने लगती है कि बेचारा भूखा प्यासा न जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसने उनके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग जाती है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे डांटा, उसे दुख हुआ होगा और इसलिए वो घर छोड़कर चला गया होगा। उसने कमरे से बाहर आकर देखा कि बगीचे में चक्कर लगाकर भी देखा, कहीं वह पेड़ के नीचे सो नहीं गया है ना, लेकिन वह कहीं पर न दिखा। फिर वह अपने आप को कोसने लगती है और कहने लगती है कि छोटी सी बात को मैंने क्यों तुल दिया, मैंने क्यों इतना बड़ा कर दिया। तभी उसे नंदन से पता चला कि नंदू तो नदी वाली कोठरी में पड़ा सो रहा है और वह भूखा प्यासा है, किसी की सुनता नहीं है, वह रो रहा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहाँ से बिंदु को वह उठाकर ले आई। अब उसे चौक में ले गई और वह उसे स्वयं उसे परोसकर खाना खिलाने लगी और इस प्रकार उसे बिंदु के प्रति सहानुभूति प्रतीत हुई। उचित जोड़े मिला। ये तो वाक्य है, बिंदु, ओ बिंदु ठहर जा, कहाँ जाता है? ये कौन बोलता है? बिंदु, नंदन और मालती, तीन में से। तो उसका जवाब आएगा मालती।
सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। ये कौन बोलता है? बिंदु। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। ये कौन कहता है? नंदन। और किसे कहता है? मालती को। ये प्रश्न मैं नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी बताया। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? और ये वाक्य कौन बोलता है? नंदन। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, ऐसा कौन बोलता है? कुंदन। निम्नलिखित शब्दों में, सॉरी इसमें हाँ नंदन ही आएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। बेईमान तो ईमानदार, मालिक तो नौकर, असली तो नकली, झूठ तो सच। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा तो बचपन, लड़का तो लड़कपन, मुस्कुराना तो मुस्कुराहट, प्रसन्न तो प्रसन्नता, बूढ़ा तो बुढ़ापा, पागल तो पागलपन, चोर तो चोरी। हमें एक वाक्य दिया है, उसका आशय स्पष्ट करना है। प्रश्न, लाटों के देव बातों से नहीं मानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो लातों से मानते हैं, बातों से नहीं मानते। समाज में हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग होते हैं। उसमें मुख्यतः 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर काम कर देते हैं और कुछ लोग लाख समझाने पर भी काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मार के बिना कुछ लोग सीधे होते नहीं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ हम नरमी से व्यवहार करें, नरमी से पेश आए तो वह काम नहीं करते। अगर हम कड़काई से काम लेंगे तो ही वह काम करते हैं। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा में वे समझते हैं। इसके एग्जाम्पल हम चीन और पाकिस्तान को ले सकते हैं ना। दूसरा, हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। जवाब, समाज में समानता नहीं है और मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीज़ें उसे नहीं मिलती है वही वो पाने की इच्छा रखता है। वह किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को जब दूसरों के पास देखता है तब उनके मन में भी यह लोभ और लालच जगता है कि मेरे पास भी वह होना चाहिए और उसे पाने की वह इच्छा रखता है। लेकिन जब वह उसे नहीं मिलती तब वह उसे चोरी करने की इच्छा करता है। ये तो सही बात नहीं है ना। उसे मेहनत करके पैसे कमा के वो चीज़ ले हासिल करनी चाहिए, ना कि चोरी करके। आगे बढ़ते हैं जवाब में। वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में ज़रा भी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए जब तक सभी चीज़ें सभी के को नहीं मिलती तब तक चोरी बंद नहीं होगी। ये तो गलत है ना। चोरी की भावना पनपने न देने का एक यही उपाय है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से हमेशा बचते रहना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो। यदि समाज में समानता होगी, उनको सभी चीज़ें मिलेगी तो ही चोरी बंद होगी। तो लेखक ने यही कहा है कि हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती। इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much and support to my channel. Thanks.